हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की। किसकी? इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की। इंसेक्ट माउथ पार्ट, माउथ, ठीक है। देखो, अपन ने तीन चार लेक्चर अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो सबसे पहला लेक्चर था अपना इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। सेकंड जो अपना लेक्चर था वो था किस पे? बॉडी वॉल पे। और जो थर्ड लेक्चर था वो किस पे था? अपना इंसेक्ट के हेड पे, ठीक है। और फोर्थ लेक्चर था अपना इंसेक्ट के एंटीना पे, ठीक है। तो ये अपने लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे पहले। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंसेक्ट के माउथ पार्ट की, कि इंसेक्ट का माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब अपन बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, इंसेक्ट माउथ पार्ट। इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, ठीक है। देखो, इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं मैंडिबुलेट टाइप, मैंडिबुलेट टाइप। कौन से होते हैं? मैंडिबुलेट टाइप, ठीक है। इसको अपन टाइप को नहीं लिखते हैं, अपने पास क्या जगह नहीं रहेगी, ठीक है। एक हो गया मैंडिबुलेट टाइप। दूसरे अपने पास हो जाएंगे हेस्टुलेट टाइप, हेस्टुलेट टाइप, ठीक है। नंबर तीन, देखो एक बात देखो, जो मेजरली माउथ पार्ट्स होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंडिबुलेट टाइप और एक हेस्टुलेट टाइप, ठीक है। एक सॉलिड फीड के लिए और एक सकिंग फीड के लिए, ठीक है। तीसरे एक अदर टाइप और आता है, लेकिन ये इतना इसमें कुछ अपन को पढ़ना नहीं है। बस दो एग्जांपल है, एक तो मास्क टाइप और डीजनरेट टाइप, वो अपन को याद रखना है। अदर टाइप जो फंडामेंटल की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल वगैरह, तो अपन इतना ही बात करेंगे एग्जाम्पल तक, ठीक है। तो हो जाएगा अदर टाइप में। सबसे पहले फंडामेंटल जो कोर्स पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि मैंडिबुलेट और हेस्टुलेट में आपको क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मेनली फीड सॉलिड, ठीक है। और ये सक सक करते हैं, क्या करते हैं? सकिंग, ठीक है। फिर देखो, ये ये हो गया एक डिफरेंस। फिर देखो दूसरा डिफरेंस, इनमें जो मैंडिबल है वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? मैंडिबल बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनमें क्या क्या पाई जाती है? स्टाइलेट। क्या पाई जाती है? स्टाइलेट, ठीक है। चोंचनुमा स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइलेट। फिर देखो, एक अपना लाइन हो जाएगी एग्जाम्पल के, इनमें एग्जाम्पल कौन से और इसमें एग्जाम्पल कौन से। तो एग्जाम्पल से अपन शुरुआत करते हैं मैंडिबुलेट टाइप और हेस्टुलेट टाइप माउथ पार्ट्स की। तो देखो समझो वन बाय वन। इसमें देखो, एक आता है बाइटिंग एंड चेविंग। कौन सा आता है? बाइटिंग एंड चेविंग माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड चेविंग। नंबर दो, चेविंग एंड लेपिंग टाइप, चेविंग एंड लेपिंग टाइप, ठीक है। हेस्टुलेट को अपन दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो जिनमें स्टाइलेट मौजूद है, एक जिनमें स्टाइलेट अब्सेंट है, ठीक है। तो विथ स्टाइलेट, विथ स्टाइलेट यहां वाले यहां आ जाएंगे, और विदाउट स्टाइलेट विदाउट स्टाइलेट वाले कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे, ठीक है। विथ स्टाइलेट के साथ देखो दो एग्जांपल है। एक कौन सा? पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। और दूसरा कौन सा है? कौन सा है दूसरा? रेस्पिंग एंड
सकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग, कौन से हो जाएंगे, रेस्पिंग एंड सकिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, बहुत इजी सा है। मैंडिबुलेट, हेस्टुलेट, बाइट, मैंडिबुलेट के दो एग्जांपल कौन से, बाइटिंग एंड चेविंग, चेविंग एंड लैपिंग। और इसमें हेस्टुलेट को अपन ने दो भागों में बांटा, दो भाग कौन कौन से, विद स्टाइलेट और विदाउट स्टाइलेट। ठीक है, विद स्टाइलेट जिनमें स्टाइलेट मौजूद है, ठीक है, चोंचनुमा संरचना, प्रोबोबिस भी बोलते हैं इसको, जिनमें मौजूद है उनके एग्जांपल हो जाए पीएससी एंड सकिंग, रेस्पिंग एंड सकिंग। ठीक है, विदाउट स्टाइलेट में देखो इनके भी दो एग्जांपल है। नंबर वन कौन सा, साइफनिंग टाइप, साइफनिंग टाइप, और नंबर दूसरा कौन सा, स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप। ठीक है, अब देखो ये, फिर देखो ये हो गए दो। अदर टाइप में देखो एक तो होता है मास्क टाइप, कैसा टाइप, मास्क, हाँ लगाया होगा ना आपने कोरोना में। ठीक है, तो वो वाला मास्क नहीं। ठीक है, मास्क टाइप ये ह्यूमन की बात नहीं चल रही, ये चल रही इंसेक्ट की बात। ठीक है, फिर देखो नंबर दो डीजेनरेट टाइप, डी जेनेरेट टाइप, डीजेनरेट टाइप, ये दो एग्जांपल है आपके न्यू टाइप की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि मास्क के टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं और किसमें पाए जाते हैं, और डीजेनरेट टाइप माउथ पार्ट है वो किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही समरी है माउथ पार्ट्स की, एक बहुत ही शानदार छोटी समरी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। अब देखो, अब बात करते हैं अपन इनके एग्जाम्पल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में बाइटिंग एंड चेविंग किसमें पाए जाते हैं, ग्रास ऊपर, किसमें, ग्रास ऊपर, एंड किसमें, कॉकरोच, कॉकरोच, इसमें कॉकरोच। चेविंग एंड लेपिंग टाइप हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा नहीं हनी बी, हनी बी। ठीक है, आ रहा है समझ को, ग्रास ऑफ एंड कॉकरोच, और हाइमेनोप्टेरा हनी बी, चेविंग एंड लेपिंग टाइप। ठीक है, विथ स्टाइलेट, विथ स्टाइलेट में देखो पियर्सिंग एंड सिकिंग, ये किसमें पाए जाते हैं, एक तो आपके मॉस्किटो, पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि मॉस्किटो डे कब मनाते हैं, कब मनाते हैं मॉस्किटो डे, ठीक है, 20 अगस्त को। कब मनाते हैं, 20 अगस्त को, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, याद नहीं रखना है। फिर देखो मॉस्किटो के अलावा एफिड, किसमें, एफिड, एफिड के अलावा बग, बग जानते हो ना सब, बग्स। ठीक है, ये पेयर्सिंग संघ किसमें पाए जाते हैं, मॉस्किटो में, एफिड में और बग्स में। ठीक है, फिर देखो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, रेस्पिंग सकिंग टाइप थ्रिप्स, थ्रिप्स, थ्रिप्स किसमें आते हैं, कोलेप्टेरा, लेप्टोप्टेरा, दोनों में नहीं आते, किसमें आते हैं, थाइसोनोप्टेरा, किसमें आते हैं, थाइसोनोप्टेरा में। ठीक है, फिर देखो दो टाइप विदाउट स्टिलाइट में, देखो साइफोनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप। साइफोनिंग टाइप में आता है अपनी मोथ और बटरफ्लाई, मोथ और बटरफ्लाई, मोथ और बटरफ्लाई। और स्पॉन्जिंग टाइप में कौन है, घर की एसपी कौन, हाउस फ्लाई, हाउस, हाउस फ्लाई, क्या आ जाएगा, हाउस फ्लाई। ठीक है, फिर देखो दो और बच गए, मास्क टाइप और डीजनरेटेड टाइप। मास्क टाइप पाए जाते हैं नैंड्स में, नैंड्स में, नैंड्स क्या होते हैं, नैंड्स होते हैं ओर्डिनेटा, जानते हो ओर्डिनेटर ऑर्डर, ठीक है, ओर्डिनेटा के जो ड्रैगन फ्लाई या डेम से फ्लाई उनके यंग वंश होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नैंड्स। ठीक है, तो मास्क टाइप किसमें रहते हैं, नैंड्स में, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। डीजनरेट टाइप मैगेट, किसमें, मैगेट्स में, किसमें पाए जाते हैं, मैगेट्स। मैगेट जानते हो, डिप्टेरा के लार्वा क्या बोलते हैं, मैगेट। ठीक है, बताओ कितने पैर होते हैं इसमें, इसमें पैर होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट है समरी था, मैंडिबुलेट टाइप, हेस्टुलेट टाइप और अदर टाइप। अदर टाइप को इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए, दो अपन को मेन लिए, मैंडिबुलेट और हेस्टुलेट। मैंडिबुलेट में दो बाइटिंग एंड चेविंग, चेविंग एंड लिपिंग। हेस्टुलेट में दो विदाउट स्टाइलेट और विद स्टाइलेट और विदाउट स्टाइलेट। ठीक है, विदाउट विद स्टाइलेट में अपन ने पियर्सिंग सकिंग पढ़ा और सेरेसनिंग और सकिंग पढ़ा। विदाउट स्टाइलेट में अपन ने दो पढ़े, साइपनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप। ठीक है, मास्क टाइप और जिने टाइप अदर टाइप में आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ संरचनाओं की। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इन सबको जो भी अपन ने नाम लिखा ना, बाइटिंग एंड चेविंग, चेविंग एंड लैपिंग, रेस्पिंग एंड सब,
इन सबको अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? बहुत डिटेल में पढ़ना है, वन बाय वन को। तो डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूं जो मॉडिफाई होगी। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा। देखो कुछ संरचनाएं, देखो लेब्रम, नंबर 2 लेब्रम एपिफेरेंक्स, लेब्रम इपीफेरेंक्स, लेब्रम इपीफेरेंक्स। नंबर 3 मेंडिबल, मेंडिबल। नंबर 4 मैग्जिली, और नंबर 5 लेबियम, नहीं हाइपोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स। और नंबर 6 कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? लेबियम। कौन सी हो जाएगी? लेबियम। ये 6 संरचनाएं हैं जो अपन को हर माउथ पार्ट्स में पढ़नी है। किसमें पढ़नी है? हर माउथ पार्ट्स में। अपन को पियर्सिंग में पढ़नी है, सकिंग में पढ़नी है, पियर्सिंग एंड सकिंग में पढ़नी है, रेस्पिंग सकिंग में पढ़नी है, बाइटिंग एंड चेविंग में पढ़नी है, चेविंग एंड लिपिंग, सब में यही संरचनाएं अपन को पढ़नी है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? बताओ डिफरेंस क्या रहेगा? इनका मॉडिफिकेशन अलग अलग होगा, वहां अलग अलग रोल होगा। ठीक है, लेब्रम वहां कुछ और काम कर रहा होगा, बाइटिंग एंड चेविंग में लेब्रम कुछ और काम कर रहा होगा, लेब्रम एपिफेरेंक्स वहां कुछ और काम कर रहा होगा, मैंडिबल और काम कर रहा होगा। तो ये सारे के सारे जो माउथ पार्ट है उनमें ये संरचनाएं मॉडिफाई होगी। सिर्फ क्या होगी? मॉडिफाई। तो इन्हीं के आधार पर इन सबको अपन को समझना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सा है? सबसे पहले मैं ले लेता हूं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। कौन सा? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। तो हेडिंग लगाओ बाइटिंग, बाइटिंग एंड बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट। ठीक है, बाइटिंग एंड चेविंग माउथ पार्ट। ठीक है, अब देखो बाइटिंग एंड चेविंग माउथ पार्ट्स में देखो सबसे पहले ये प्रीमिटिव टाइप माउथ पार्ट्स है। प्रीमिटिव यानी प्राचीन, प्रीमिटिव टाइप माउथ पार्ट। ठीक है, सबसे प्रीमिटिव टाइप माउथ पार्ट्स कौन से? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए निम्न में से कौन सा प्राचीन या प्रीमिटिव टाइप माउथ पार्ट्स है, तो आप कौन सा लगा के आओगे? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल, किसमें पाया जाता है ये? ग्रास ओपर एंड कॉकरोच में, ग्रास ओपर एंड कॉकरोच में। इस चीज का अपन को पता रखना है। ठीक है, अब देखो इस बाइटिंग एंड चेविंग को समझने से पहले एक छोटी सी हेड की संरचना बताता हूं मैं आपको। आपने पहले पढ़ी भी होगी ये संरचना। ठीक है, जब माउथ पार्ट्स हेड मैंने आपको पढ़ाया होगा तब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां अपन ने ये संरचना पढ़ी थी। ठीक है, ये कुछ रफली डायग्राम है, कुछ ऐसे एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं है। ठीक है, यहाँ अपन ने फोन्स वगैरह, एंटीना वगैरह, ये अपना ये कंपाउंड आई होगी। एक रफली डायग्राम है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए। ऐसा ऐसा कुछ अपन ने हेड का फ्रंट व्यू पढ़ा था। अरे इंसेक्ट का जो हेड है उसके सामने से ऐसा दिखता है अपन को। कैसा दिखता है? इस टाइप का। ठीक है, तो ये डायग्राम में क्यों बनाया हूं? ये इसलिए बनाया हूं ताकि अपन लोग ये समझ सके कि इसका कैसे ये सीक्वेंस क्या है, इनका पैटर्न क्या है। देखो ये इसको बोलते हैं अपन क्लाइपियस, क्लाइपियस क्या बोलते हैं? क्लाइपियस। इसको क्या बोलते हैं अपन? लेब्रम, लेब्रम क्या बोलते हैं? लेब्रम। और इन दोनों को साइड वालों को क्या बोलते हैं अपन? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। इस चीज का अपन को पता रहना चाहिए कि क्लाइपियस किसके ऊपर है? जस्ट लेब्रम के ऊपर। और मैंडिबल जस्ट यानी लेटरल साइड में, लेब्रम के लेटरल साइड में क्या है? मैंडिबल। ये डायग्राम है ना, अपने दिमाग में रखना है अपन को। ठीक है, क्लाइपियस, लेब्रम और मैंडिबल। अब देखो सबसे पहले अपन मैंने बताया था कि वो 6 पॉइंट थे, उन 6 पॉइंट के आधार पर अपन को वर्णन एक्सप्लेन करना है इनका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करेंगे अपन लेब्रम। तो हेडिंग लगाओ लेब्रम। ठीक है, बाइटिंग एंड चेविंग में
ए, ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, लेब्रम। तो लेब्रम में देखो क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले ये फ्लैप लाइक है, फ्लैप लाइक, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्लैप लाइक। बताओ मूवेबल है या मूव नहीं होता, मूवेबल, मूवेबल यानी घूम सकता है, क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। फिर देखो फ्लैप फ्लाई हो गया, मूवेबल हो गया, फिर देखो ये लेब्रम के जस्ट ऊपर है, लेब्रम पढ़ रहे हैं तो क्लाइपियस के जस्ट नीचे है, बिहाइंड, बिलो क्लाइपियस, क्लाइपियस के नीचे, ठीक है, ये लाइन भी अपन लिख सकते हैं। फिर देखो ये बताओ लेब्रम क्लाइपियस से अटैच्ड है कि नहीं है, अटैच्ड है, ये देखो अटैच्ड है, तो अपने यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ क्लाइपियस, अटैच्ड विथ क्लाइपियस, अटैच्ड विथ क्लाइपियस किससे जुड़ा हो रहता है, ये आर्टिकुलरी मेम्ब्रेन होती है उससे ये जुड़ा रहता है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, आर्टिकुलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर देखो इसका काम, इसका काम क्या है, काम क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करता होगा, ऐसे थोड़ी पड़ा रहता होगा, तुम लोगों की तरह थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। फिर देखो क्या करता, काम करता होगा, इट होल्ड फूड, फूड को पकड़े रखता है, सो दैट मैंडिबल, मैंडिबल कैन एक्ट, मैंडिबल कैन एक्ट, वो जिनको पकड़े रहता है ताकि मैंडिबल अपना कार्य कर सके, मैंडिबल अपना कार्य कर सके। ये तो ये था अपना लेब्रम, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, मूवेबल होती है, अटैच्ड विद द क्लाइपिस से अटैच्ड होती है, और इट होल्ड फूड, इट होल्ड फूड सो दैट मैंडिबल कैन एक्ट, ताकि मैंडिबल अपना काम एक्शन एक्ट कर सके। डायग्राम की बात करें, डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बना के आना है, डायग्राम का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए डायग्राम अपन को एग्जाम में बना के आना, बहुत ईजी सा है, ठीक है। ये ऊपर वाले ऊपर ये हो जाएगा क्लाइपियस, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, लेब्रम, क्या हो जाएगा, लेब्रम, ठीक है, बहुत इजी सा था लेब्रम। लेब्रम के बाद में अपनी दूसरी संरचना कौन सी थी, लेब्रम एपिफेरेंक्स, नंबर 2, लेब्रम, लेब्रम इपीफेरेंक्स, लेब्रम इपीफेरेंक्स। लेब्रम इपीफेरेंक्स में देखो, लेब्रम इपीफेरेंक्स में क्या है, सबसे पहले बोलते किसको है, ये बोलते किसको है, तो लेब्रम एपिफेरेंक्स बोलते हैं इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ लेब्रम, इनर सरफेस ऑफ लेब्रम। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनर सरफेस ऑफ लेब्रम क्या किसको बोलते हैं, लेब्रम एपिफेरेंक्स को, ठीक है। फिर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको न्यूटाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको गलत करके आओगे, क्या करके आओगे, गलत। आपको पूछ लिया जाए कि ऑर्गन ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का ऑर्गन कौन सा है, तो देखो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि हाइपोफेरेंक्स किस लाइक का ऑर्गन है, टंग लाइक ऑर्गन है, कैसा है, टंग लाइक ऑर्गन। तो आप सोचते हैं टंग लाइक ऑर्गन है तो स्वाद के लिए उत्तरदायी होगा ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, लेब्रम एपिफेरेंक्स है वो है ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, स्वाद का ऑर्गन। अरे इंसेक्ट भी स्वाद लेता होगा ना, है ना, कि ये खट्टा है, ये मीठा है, रसगुल्ला मीठा है, गुलाब जामुन मीठा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो किससे लेता है, लेब्रम एपिफेरेंक्स नामक संरचना होता है उसके माध्यम से लेता है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है, ठीक है, न्यूटाइप के लिए अच्छा क्वेश्चन, बस इसके बारे में इतना ही अपन को याद रखना है। नंबर 3 यानी सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है अपना, सी पॉइंट में अपन ने बात की थी मैंडिबल की, किसकी, मैंडिबल की। तो देखो सी पॉइंट मैंडिबल, ठीक है। सबसे पहले मैंडिबल के बारे में क्या लिखेंगे अपन, पहले आपको डायग्राम से मैं बता देता हूँ, देखो इसका डायग्राम होता कैसा है, बहुत इजी सा है, ठीक है। मेरे को, मैं डायग्राम बनाने में उतना ही सक्षम हूँ, मेरे को डायग्राम में उतना ही बनाने में उतना इंटरेस्ट है जितना आप लोगों को एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं। हाँ तो डायग्राम के बेस पे ऐसे मत बोलना डायग्राम नहीं बनाना था, ऐसा कुछ होता है, मान लेना है अपन को, ऐसा कुछ होता है, राइट मैंडिबल और लेफ्ट मैंडिबल, एक जस्ट ऐसी रचना इधर बना दूंगा वो लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है अपना मैंडिबल। इसमें देखो दांत होते हैं, इंसाइजर और मोलर दांत होते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंडिबल अपन लिखेंगे क्या क्या, इसमें अपन लिखेंगे नंबर 1 पेड स्ट्रक्चर, पेड स्ट्रक्चर, पेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये
जोड़े में होती है ना। हाँ, अकेली कहीं नहीं जाती, जोड़े में होता है ये मैंडिबल। क्या होता है? जोड़े में। हाँ, मैंडिबल की भी मैंडिबल ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेड स्ट्रक्चर होती है। नंबर 2, इसमें अपन लिखेंगे प्राइमरी जा। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी जा, ठीक है, या ट्रूजा। जबड़े जानते हो? जबड़े, जा का मतलब जबड़े। ट्रूजा यानी सत्य जबड़े, या फिर प्राइमरी या प्राथमिक जबड़े कौन से होते हैं? मैंडिबल होते हैं। सेकेंडरी होते हैं कौन से होते हैं? मैक्सिली, ठीक है, जो अपन आगे बात करेंगे। फिर देखो वेल स्क्लेरोटाइड, स्क्लेरोटाइज्ड मतलब स्क्लेरोटाइज होती है, बहुत मजबूत संरचना होती है। अब भोजन को ग्रीड करना है, काटना पीटना है, तो अपन को मजबूत संरचना चाहिए होगी, तो स्क्लेरोटाइज वेल, ठीक है। फिर देखो एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं अपन, दो होते हैं वो लिख दिया मैंने, पेड संरचना होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। एक होता है राइट एंड एक लेफ्ट। एक कैसा होता है? लेफ्ट। एक होता है राइट और एक लेफ्ट। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। फिर देखो, फिर इंपोर्टेंट संरचना दो इसमें दांत हो जाएंगे, एक तो इंसाइजर दांत और मोलर दांत। दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो इंसाइजर और एक मोलर। कौन से दांत? मोलर दांत, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। फिर देखो ये जो मैंडिबल है ना, मूवेबल है। कैसा है? मूवेबल, यानी मूव कर सकता है। तो ये कौन सी मसल्स इसमें काम करती है मूव करवाने के लिए? उन मसल्स का अपन को नाम याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसल्स का अपन को क्या याद रखना है? नाम। कौन सी मसल्स काम करती है इसमें? इसमें मसल्स काम करती है दो। एक तो कौन सी? एबडक्टर। एबडक्टर ये फंडामेंटल कोर्स वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी देख लेना। एक एडडक्टर, एडडक्टर, ठीक है, एबडक्टर और एडडक्टर। एब और एड, ठीक है, ये दो मसल्स होती है जो उत्तरदायी होती है किसके लिए? मैंडिबल को मूव करती है, ठीक है। ये इन्हीं का है सारा का सारा काम। इनका है एबडक्टर और एडडक्टर, ठीक है। फिर देखो वरक क्या काम करता होगा रे? लावणी करता है? ऐसा कुछ नहीं होता, लावणी वगैरह हार्वेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करता। ये काम करता है ग्रिंड ऑफ ग्रिंड फूड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। जो फूड है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम कौन करता है? मैंडिबल, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है मैंडिबल का। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, प्राइमरी जब बोलते हैं इनको, सेकंड स्क्लेरोटाइज होती है, राइट एंड लेफ्ट होते हैं। मसल्स कौन सी काम करती है? एबडक्टर और एडक्टर। और इंसाइजर और मोलर, इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रिंड फूड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, किसमें? स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब देखो एक चीज और है इंपॉर्टेंट, मोनोकोडाइलिक, एक होता है मोनोकोडाइलिक और एक होता है डाइकोडाइलिक, ठीक है। ये फंडामेंटल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपको, ठीक है। डाइकोडाइलिक, एक होता है मोनोकोडाइलिक और एक होता है डाइकोडाइलिक। मोनोकोडाइलिक क्या होता है और डाइलिकोडाइलिक क्या होता है? देखो समझो, ये मैंने क्या बनाया आपको, ये आपके लिए क्या बनाया? एक मैंडिबल। ये क्या है? मैंडिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंडिबल जो अपने क्रेनियम, क्रेनियम जानते हो? अरे हेड का एंडोस्केलेटन, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो ये क्रेनियम से जुड़ता है, मैंडिबल किससे जुड़ता है? क्रेनियम से। क्रेनियम से कितनी जगह जुड़ता है? दो जगह जुड़ता है। कौन कौन सी से? नंबर 1 गिंगलेमस, गिंगलेमस, एक तो गिंगलेमस से जुड़ता है और एक कोडाइलिक से जुड़ता है। कोडाइलिक, ये दो संरचनाओं के नाम है, कोडाइलिक और गिंगलेमस। ये संरचनाओं के नाम जहां से जुड़ता है, कौन जुड़ता है? मैंडिबल जुड़ता है क्रेनियम से, जो हेड का पार्ट है, ठीक है। हेड का पार्ट क्या है? हेड का एंडोस्केलेटन है, ठीक है। गिंगलेमस और कोडाइलिक। अब देखो अगर ये मैंडिबल क्रेनियम के एक ही पार्ट से जुड़ रहा है, गिंगलेमस या कोडाइलिक से जुड़ रहा है, एक ही, दोनों में से एक में से ही, तो उसको क्या बोल देंगे? मोनोकोडाइलिक। और डाइकोडाइलिक किसको बोलते हैं? अगर दोनों से जुड़ रहा है मैंडिबल, तो क्या बोल देंगे? डाइकोडाइलिक। इनके एग्जाम्पल अभी मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मोनोकोडाइलिक है और कौन सा डाइकोडाइलिक, अभी को याद नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आपको देख लेना है, ठीक है। फिर देखो मैंडिबल के बाद में अपनी नेक्स्ट कौन सी है? डी नंबर पे मैंडिबल के बाद में अपन ने पढ़ा मैग्जिली। क्या पढ़ा?
मैगजिली, मैगजिली। मैगजिली में देखो, मैगजिली में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मैंडिबल से भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैंडिबल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मैंडिबल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए, बहुत इजी रहेगा डायग्राम समझने से। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, डायग्राम में मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ जितना आप एंटोमोलॉजी में हो, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं 5 सेगमेंटेड, ठीक है, एलपी, एमपी, ठीक है, ये हो जाएगी पल्पी और ये। अब देखो ये एक ऐसी होती है, दो पेड संरचनाएं, एक पॉइंट और लिख देता हूँ, पेड संरचना, पेड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? पेड, ठीक है, पेड संरचना है ये भी, कि लेफ्ट में होगा राइट में होगा, ऐसी संरचना उधर भी होगी, ठीक है। तो अपन एक एक वन बाय वन पार्ट पढ़ लेते हैं, वन साइड का देख लेते हैं। देखो इसको बोलते हैं कार्डो, कार्डो, इसको बोलते हैं स्टिप्स, क्या बोलते हैं? स्टिप्स। इसको बोलते हैं पल्पी फर, क्या बोलते हैं? पल्पी फर। याद रखना फर लिखा है मैंने, ठीक है, आगे अपने जर लिखेंगे। ये इंटरनल है तो इसको बोलेंगे गेलिया, तो इसको बोलेंगे लासीनिया, लासीनिया, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये 5 सेगमेंटेड संरचना होती है, 4 5, ये इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी पल्प, एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, कहीं तुम मध्य प्रदेश समझ लो, मध्य प्रदेश नहीं है, क्या है? मैक्सिलरी पल्पी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बनता है कि निम्न में से मैक्सिलरी का कौन सा पार्ट मैक्सिलरी का है? तो 4 ऑप्शन दे रखेंगे कार्डो और 3 ऑप्शन दे रखेंगे दूसरे किसके? लेबियम के दे रखेंगे, लेब्रम के दे होंगे। तो सही कौन सा होगा? कार्डो, ठीक है। ऐसे ही कोई भी कुछ भी पूछ ले कि कौन सा लेब्रम का पार्ट है, मैक्सिलरी का पार्ट नहीं है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले कार्डो, कार्डो वो संरचना है जो जो मैक्सिलरी को जोड़े रखती है, ठीक है। बेस क्या है? बेस यहां से जुड़ता है, अरे मैक्सिलरी यहीं से जुड़ता है, ठीक है। नंबर 2 संरचना कौन सी है? स्टिप्स। कौन सी संरचना है? स्टिप्स। स्टिप्स में देखो स्टिप्स सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी संरचना है, फर्स्ट ये होगी और सेकेंडरी होगी, तो स्टिप्स 2 नंबर की संरचना है। और इस स्टिप्स में लिखना क्या है अपन को? ये स्टिप्स में अपन को लिखना है कि स्टिप्स के लेटरल, लेटरल जानते हो साइड वाली, स्टिप्स के लेटरल साइड पे मैं लिख के बताता हूं आपको, देखो लेटरल साइड ऑफ स्टिप्स एक स्क्लेराइड पाई जाती है, स्क्लेराइड्स पाई जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पल्पी, पल्पी फर। क्या बोलते हैं? पल्पी फर। ये स्टिप्स है, ये इसका लेटरल साइड है, दोनों साइड ना लेटरल साइड, ये इसका लेटरल साइड है, और लेटरल साइड में जो स्क्लेराइट, ये स्क्लेराइट है, इसको क्या बोलते हैं? पल्पी फर। क्या बोलते हैं? पल्पी फर। तो आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि पल्पी फर किसको बोलते हैं, तो स्टिप्स के लेटरल साइड पर एक स्क्लेराइट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पल्पी फर। ये आपको आना चाहिए। फिर देखो पल्पी फर है ना, पल्पी फर यहीं से ले लो, पल्पी फर, पल्पी फर बियरिंग ए 5 सेगमेंट स्ट्रक्चर, 5 सेगमेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी पल्पी, ठीक है। पल्पी फर, पल्पी फर 5 सेगमेंट की एक संरचना को क्या करती है? 5 सेगमेंट की संरचना को, बस 5 सेगमेंट संरचना बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? पल्पी फर, पल्पी, मैक्सिलरी पल्पी। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी पल्पी, ठीक है। फिर देखो मैक्सिलरी पल्पी, पल्पी के बाद में स्टिप्स का डिस्टल पोर्शन, स्टिप का डिस्टल पोर्शन कौन सा है? ये वाला। अरे स्टिप्स का डिस्टल यानी दूर का भाग, ठीक है। स्टिप्स का डिस्टल पोर्शन 2 लोब बनाता है। कितने लोब बनाता है? 2 लोब,
ठीक है, दो लोब, दो कौन कौन से, एक तो इनर लोब और एक आउटर लोब, एक तो ये इनर लोब हो गया, एक आउटर लोब हो गया, ठीक है। आउटर लोब को बोलते हैं गेलिया, क्या बोलते हैं, गेलिया। इनर लोब को बोलते हैं लासीनिया, क्या बोलते हैं, लासीनिया। इन दोनों का अपन को पता रहना चाहिए कि लासीनिया क्या है और गेलिया क्या है। स्टिप्स, डिस्टल लिखना क्या है, देखो, डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्टिप्स बियरिंग टू लोब, कितने लोब, टू लोब, वन इज आउटर कॉल्ड गेलिया और अनदर इज इनर कॉल्ड लासीनिया। लासीनिया और गेलिया, इनको लासीनिया और गेलिया का को पता रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैक्सिली, कुछ नहीं है, कार्ड और स्टिप, चार पांच संरचनाएं है, चार पांच संरचनाओं के बाद में उनको उनमें कैसे जुड़े रहते हैं, ये चीज अपन को आनी चाहिए, ठीक है। ये 5 सेगमेंट होते हैं, 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मैक्सिलरी के बाद में अगली संरचना है अपनी लेबियम। लेबियम से पहले हाइपोफेरेंक्स, 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 हाइपोफेरेंक्स कुछ नहीं, टंग लाइक ऑर्गन है, टंग लाइक ऑर्गन, टंग लाइक ऑर्गन, जीभ के तरह का एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो सेल्वरी डक्ट वगैरह इनमें इसके थ्रोट ही ओपन होती है, सेल्वरी डक्ट वगैरह इसके थ्रोट ही क्या होती है, ओपन होती है। ये कोई पॉइंट आपका ले इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर देखो हाइपोफेरेंक्स के बाद अंतिम संरचना, बाइटिंग एंड चेविंग का अंतिम पॉइंट है, वो बच जाता है क्या, लेबियम, क्या बच जाता है, लेबियम। लेबियम देखो बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ है नहीं हार्ड। स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले तो अपन स्ट्रक्चर के समझते हैं, स्ट्रक्चर बना लेंगे तो अपन को आसानी समझ में आ जाएगी। देखो बहुत इजी सा है। हाँ, एक दिल रूपा संरचना बनानी है, दिल रूपी संरचना जानते हो, हाँ ये दिख जाएगा आपको, इससे बनाते हैं। देखो कुछ नया करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं। ये थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक। यहाँ से एक संरचना इधर जाएगी, फिर यहाँ से ये जाएंगे, इतना भी नहीं होता, ठीक है। एक रफली डायग्राम है, डायग्राम इतना अच्छा है नहीं। एक संरचना इधर हो जाएगी और यहाँ से इधर हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ ये इससे, सॉरी सॉरी, कौन सा फिगर है, ये अलग संरचना हो जाएगी और ये अलग संरचना हो जाएगी। और यहाँ से देखो, यहाँ से दो लोब बनते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया आउटर लोब और एक इनर लोब। अब देखो ये संरचना है अपनी लेबियम की, किसकी, लेबियम की। एक चीज और रखना, अपन ने एक चीज छोड़ दी बीच में, जो फंडामेंटल के लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, अपने पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेब्रम को अपर लिप बोलते हैं, अपर लिप। अरे हाँ, मत इंसेक्ट के भी होठ होते हैं, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे होते हैं, इंसेक्ट के भी होठ होते हैं। तो अपर लिप किसको बोलते हैं, लेब्रम को, ठीक है। और लोअर लिप किसको बोलते हैं बताओ, लोअर लिप बोलते हैं लेबियम को। तो इसके लिए पहला पॉइंट हो जाएगा लोअर लिप, क्या हो जाएगा, लोअर लिप, ठीक है। अब देखो वन बाय वन पॉइंट इसका भी पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पॉइंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसको मैं नामांकित कर देता हूं। सबसे पहले इसको बोलते हैं सबमेंटम, सबमेंटम। इसको बोलते हैं अपन मेंटम, क्या बोलते हैं, मेंटम। इसको क्या बोलते हैं, प्रीमेंटम, प्रीमेंटम, ठीक है, प्रीमेंटम है, ठीक है, टीओ में। और फिर देखो इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक लोब ये वाला, इस लोब को बोलते हैं, दो लोब कौन कौन से, एक तो आउटर और एक इनर, ओपी यानी आउटर, आउटर को बोलते हैं पेराग्लोसा। यहाँ लिखते हैं अपन इसको पेराग्लोसा। इस पेराग्लोसा का हनी बी के जो चेविंग एंड लेपिंग टाइप है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। और ये इनर लोब है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोसा,
क्या बोलते हैं, ग्लोसा। ठीक, ग्लोसा। तो ये हो गया अपना मैक्सिली, क्या हो गया मैक्सिली, क्या लेबियम, क्या हो गया लेबियम। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो संरचना और निकलती है, दो संरचना यहाँ से और निकलती है, एक तो ये वाली और ये एक ये वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन सेगमेंट संरचना होती है, कितनी सेगमेंट, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन तीन सेगमेंट संरचना होती है। यहाँ पे देखो और स्क्लाइड्स निकले हुए हैं, इन स्क्लाइड्स को बोलते हैं पल्पी जर, क्या बोलते हैं, पल्पी जर। ठीक है, पल्पी फर बोल रहे थे अपन मैक्सिली में, और लेबियम में क्या बोल रहे हैं, पल्पी फर जर। ठीक है, इनको बोलते हैं एलपी। एलपी का मतलब लोन पेयर नहीं, केमिस्ट्री वाला लोन पेयर पढ़ रहे हो नहीं, लेबियम पल्पी, क्या बोलते हैं, लेबियम पल्पी। देखो मैक्सिलरी पल्पी बोल रहे थे इनको, जो 5 सेगमेंट होती है वो मैक्सिली में बोल रहे थे, लेबियम पल्पी बोल रहे हैं लेबियम में जो कितनी सेगमेंट होती है, 3 सेगमेंट। कितनी सेगमेंट, 3 सेगमेंट। अब देखो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, इसके पार्ट याद रखना, सबमेंटम, मेंटम, पल्पीफर। देखो मैं लिख देता हूं सारे के सारे, सबमेंटम, सबमेंटम, नंबर 2 मेंटम, नंबर 3 कौन सा, प्रीमेंटम, प्रीमेंटम, नंबर 4 हो जाएगा पल्पी जर। ठीक है, फर कहाँ थी, फर मैक्सिली में थी, कहाँ थी, मैक्सिली में। ये याद रखना है, कहीं आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक पैराग्लोसा और एक कौन सा, ग्लोसा। एक स्ट्रक्चर और रहेगी, कौन सी, लेबियम एल्पी, कौन सी, लेबियम। ये सारी की सारी संरचनाएं किसकी है, लेबियम की। किसकी है, लेबियम की। इन संरचनाओं का आपसे एग्जाम पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संरचना लेबियम की है, कौन सी संरचना लेब्रम की है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपना डायग्राम एक तो अच्छे से बना के आना है एग्जाम में, और ये पॉइंट अच्छे से मेंशन करके आना है। अगर आपसे पूछता है कि पल्पीफर किसका पार्ट है, पल्पीजर किसका पार्ट, तो आपको आंसर देना है यहां से। ठीक है, फिर देखो सबमेंटम, सबमेंटम लार्ज पार्ट। ठीक है, लार्ज पार्ट, कैसा पार्ट है, लार्ज। लेबियम का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबमेंटम। ठीक है, मेंटम मीडियम पार्ट, अरे बीच का पार्ट है, तो इसको क्या बोल देंगे, मीडियम पार्ट, मीडियम पार्ट। ठीक है, ये लार्ज पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मीडियम पार्ट। प्रीमेंटम, प्रीमेंटम का देखो रोल, प्रीमेंटम सबसे नीचे वाली, नीचे का पार्ट है। ठीक है, सबसे नीचे का पार्ट, यानी बीच का पार्ट मान लो या नीचे का पार्ट। प्रीमेंटम देखो, प्रीमेंटम के बारे में देखो, ये प्रीमेंटम ही ये इनकी डेफिनेशन डिसाइड करेगा। देखो प्रीमेंटम, ये सारा का सारा प्रीमेंटम नीचे वाला, प्रीमेंटम बियरिंग ए स्क्लेराइट संरचना, स्क्लेराइट स्ट्रक्चर। देखो मैं समझाता हूं आपको, ये कौन सा पार्ट है, प्रीमेंटम, और ये कौन सा है, मेंटम। तो प्रीमेंटम ना, प्रीमेंटम ये एक इस लेटरल साइड पर, अपनी लेटरल साइड पे, कौन साइड पे, अपनी लेटरल साइड पे, जैसे उधर अपन पढ़ रहे थे ना कि जो प्रीमेंटम और मेंटम, इनके जो लेटरल साइड पे एक स्क्लेराइड्स, इस स्क्लेराइड्स को बोलते हैं पल्पी जर। तो इसमें अपन लिखेंगे जो थ्योरी वाली पोर्शन में अपन क्या लिखेंगे, प्रीमेंटम हैव ए स्क्लेराइड्स, उसको क्या बोलते हैं, पल्पीवर ऑन लेटरल साइड। जो लेटरल साइड पे एक स्क्लेराइड्स पाई जाती है, उसकी स्क्लेराइड्स को क्या बोलते हैं अपन, पल्पी जर। ठीक है, ये अपन लिख देंगे सेम लाइक ऐसे। यहां पर ने क्या लिखा, लेटरल साइड ऑफ स्टिप्स, स्टिप्स के लेटरल साइड में एक स्क्लेराइड पाई जाती है, उसको पल्पीफर बोल रहे हैं। और प्रीमेंटम के इस प्रीमेंटम के लेटरल साइड पे एक स्क्लेराइड पाई जाती है, उसको पल्पीजर बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में कुछ। फिर देखो पल्पीजर का हो गया। पैराग्लोसा, पैराग्लोसा से पहले मैं बताता हूं आपको एलपी, एलपी देखते हैं। प्रीमेंटम के लेटरल साइड पे स्केलेट पे, इसको क्या बोलते हैं, पल्पीजर। अब पल्पीजर का रोल है, पल्पीजर बियरिंग ए 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, पल्पीवर बियरिंग ए 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, लेबियल पल्प। ठीक है, ये 3 सेगमेंट संरचना बनाता है, जो लेटरल साइड पे 3 सेगमेंट संरचना बनाता है, जिसको लेबियल पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबियल पल्प। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो, फिर प्रीमेंटम का रोल आ गया।
प्रीमेंटम यानी डिस्टिल पोर्शन ऑफ प्रीमेंटम, डिस्टिल पोर्शन यानी नीचे वाला दूर वाला पार्ट, डिस्टिल पोर्शन ऑफ द प्रीमेंटम कोल्ड हैव टू लोब, कितने लोब, टू लोब, ठीक है, यहां लिखता हूं टू लोब, यानी प्रीमेंटम के डिस्टिल पोर्शन पे दो लोब पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो इनर लोब, कौन सा लोब, इनर लोब, और एक कौन सा, आउटर लोब, ये इनर लोब और ये आउटर लोब, इनर लोब को बोलते हैं अपन, आउटर लोब को बोलते हैं ओपी, से याद रखना ओपी, ठीक है, हाँ तुम्हारा किसी का नाम होगा ओपी, तो ओपी से याद रखना, आउटर लोब को बोलते हैं पैराग्लोसा, और इनर लोब को क्या बोलते हैं, ग्लोसा, ठीक है, ये अपन ने बता रखा कि ये इनर लोब है, इसको बोल रहे हैं ग्लोसा, और पैराग्लो, इनको दोनों को जो आउटर है इसको क्या बोल रहे हैं, ओपी यानी आउटर यानी पैराग्लोसा, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं लिगुला, पूछा जा सकता है अपने, लिगुला, लिगुला क्या बोलते हैं, लिगुला, तो इस चीज का अपन को पता रखना है। अब देखो, अब कंफ्यूज होने की नहीं है अपन को, गो ओपी, गो ओपी, ये दो चीज ट्रिक है छोटी सी, समझ लेना इसको, गो ओपी, गो ओपी में क्या है देखो, गेलिया कैसा है, आउटर पार्ट, किसका, मैगजिली का, मैगजिली पढ़ा ना अपन गेपी, तो गो ओपी से पढ़ लेंगे अपन कि गेलिया जो है आउटर पार्ट है, तो आउटर पार्ट अगर गेलिया तो लासिनिया ऑटोमेटिकली किसका क्या हो जाएगा, इनर पार्ट, इनर पार्ट या लोब, इनर लोब, ठीक है, फिर देखो ओपी, ओ फॉर आउटर, आउटर, आउटर कौन सा हो जाएगा, पैराग्लोसा, पैराग्लोसा, तो अगर आउटर पैराग्लोसा हो रहा है तो इनर ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा, ग्लोसा, कैसा हो जाएगा, ग्लोसा, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं अपन, लिगुला, इस चीज का अपन को ध्यान रखना, ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा एक बाइटिंग एंड चेविंग टाइप और माउथ पार्ट्स का इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है बेटा, अगर ध्यान से एक बार ढंग से देख लोगे वीडियो को तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अलग अलग ये माउथ पार्ट कौन सा था, बाइटिंग एंड चेविंग, बाइटिंग एंड चेविंग के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, चेविंग एंड लेपिंग, ये रेस्पिंग एंड संगीत सबकी, लेकिन वो अलग अलग पार्ट में आएगा आपके पास, ठीक है, एक पार्ट इसका बन गया, एक नया वीडियो आएगा वो किसका आएगा, पियर्सिंग एंड सकिंग, तो अपन अब मिलेंगे पियर्सिंग और सकिंग वाले माउथ पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन में वीडियो में, ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ एक बार दोबारा, मैंडिबल ऑस्टुलेट दो टाइप के पढ़े अपन ने, एक अदर टाइप पढ़ा उनको छोड़ दो, मैंडिबुलेट में अपन ने बाइटिंग एंड चेविंग पढ़े, बाइटिंग एंड चेविंग में, और बाइटिंग एंड चेविंग और रेस्पिंग एंड संकिंग क्या, चेविंग एंड लेपिंग टाइप, फिर अपन ने पढ़ा हेस्टुलेट, हेस्टुलेट में क्या पढ़ा अपन ने, हेस्टुलेट में अपन ने पढ़ा दो टाइप, एक तो विदाउट स्टाइलेट और स्टाइलेट, स्टाइलेट के बाद में दो एग्जांपल पढ़े, एक तो पियर्सिंग एंड सकिंग स्टाइलेट होती है, और एक किसमें होती है स्टाइलेट, रेस्पिंग एंड सकिंग, उसके बाद में दो इसका विदाउट स्टाइलेट वाले में एग्जांपल पढ़ा अपन ने, कौन सा पढ़ा, इसमें पढ़ा अपन ने साइपनिंग टाइप और स्पॉन्जी टाइप, अदर टाइप में पढ़ा मास्क टाइप और डिजनी टाइप, ठीक है, फिर अपन ने एक एक की बात की, सबसे पहले बाइटिंग एंड चेविंग की बात की, बाइटिंग एंड चेविंग में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सा है, क्या पढ़ा अपन ने उसमें, लेब्रम, लेब्रम फ्लैप लाइक स्ट्राइक अटैक्ड विद क्लाइपियस, ठीक, क्लाइपियस से जुड़ी होती है, क्या काम करता है, फूड को होल्ड रखता है ताकि मैंडिबल एक्ट कर सके, ठीक है, ये अपर लिप इंसेक्ट का ऊपर वाला होठ होता है उसको बोलते हैं लेब्रम, ठीक है, फिर लेब्रम के बाद में क्या पढ़ा, लेब्रम एपिफेरेंस, इनर सरफेस ऑफ लेब्रम, इसको क्या बोलते हैं, लेब्रम एपिफेरेंस, लेब्रम एपिफेरेंस के बाद में अपन ने पढ़ा मैंडिबल, मैंडिबल कहता है पैड से स्ट्रक्चर है और कैसी है, स्क्लेरोटाइड है, और इसको प्राइमरी जा यानी प्राथमिक जबड़े भी बोले जाते हैं, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे प्राथमिक जबड़े या ट्रूज जबड़े, सेकेंडरी, फिर देखो मैगजिली, मैगजिली में अपन ने एक चीज लिखना भूल गए अपन, ये इसको और क्या बोलते हैं, मैगजिली को बोलते हैं सेकेंडरी जा, सेकेंडरी जा, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जा, ठीक है, प्राथमिक किसको बोल रहे हैं, मैंडिबल को, और सेकेंडरी किसको बोल रहे हैं, मैगजिली को, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी जा किसको बोलते हैं, यानी द्वितीयक जबड़े किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मैगजिली को, ठीक, मैगजिली के बाद में अपन ने किसको पढ़ा, मैगजिली के बाद में पढ़ा अपन ने हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और हाइपोफैरिंक्स में लेबियम पढ़ा, लेबियम के पार्ट अपन को पता होगा कौन कौन से हैं, सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम, पल्पीजर और पैराग्लोसा, ग्लोसा और लेबियम पल्पी, ठीक है, तो ये तीन सेगमेंट थी सर ना, वो 5 सेगमेंट, ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, और ज्यादा से शेयर के आप सब लोगों से, ठीक है, ओके, थैंक यू।